क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था शुरू से ही जन्म के आधार पर थी, ठीक है, या फिर इसकी शुरुआत कुछ और तरीकों से हुई थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या थी, इसके 4 वर्ण कौन से थे और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आया। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका बारिक हूँ। आज हम सबसे पहले समझते हैं वर्ण व्यवस्था क्या थी। प्राचीन भारतीय समाज को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया था। इन 4 भागों को क्या बोला जाता है? वर्ण। 4 वर्णों में बांटने की व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। अब जानते हैं कि ये 4 वर्ण कौन से हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को संबंध मुख्य रूप से अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक कार्यक्रमों का माना जाता था। क्षत्रिय वर्ग का संबंध शासन, प्रशासन और युद्ध से था। वैश्य वर्ग कृषि, पशुपालन और व्यापार जैसे आधिकारिक कर्मों से जुड़ा हुआ था। कह सकते हैं कि सबका अलग अलग कार्य था, ठीक है। अपने वर्ण के अनुसार सबको अपने कार्य में विभाजित किया गया था। और शूद्रों का संबंध मुख्य रूप से क्या था? श्रम करना और सेवा करना माना जाता था। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या ये व्यवस्था हमेशा जन्म के आधार पर थी? इसका स्वभाव इतना सीधा नहीं है। प्रारंभिक वैदिक समाज में सामाजिक जो वर्गीकरण को कर्म और कार्यक्रमों से जोड़ा हुआ देखा जाता था, लेकिन बाद में समय के साथ सामाजिक व्यवस्था अधिक कठोर होती गई थी और जन्म का महत्व बढ़ता गया। मतलब शुरू में ऐसा नहीं था, पर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और जन्म का महत्व और बढ़ा गया। यही कारण है कि हमें वर्ण और जाति को एक ही चीज़ नहीं समझना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, तो इन दोनों को अलग ही रखना चाहिए। अगर परीक्षा में पूछा जाए प्राचीन भारतीय समाज के 4 वर्ण कौन से थे, तो आप क्या बताएंगे? सोचिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण। क्या आपको लगता है कि वर्ण व्यवस्था शुरुआत में कर्म पर आधारित थी या जन्म पर? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, इतिहास को इसी तरह आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सबसे पहले जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो बेल आइकन का आप लोग दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इस जानकारी